रेडियो हिंदुस्तान। प्राचीन तमिल सभ्यता में स्थित एक पौराणिक खोया हुआ महाद्वीप माना जाता है कुमारी कंदम, जो हिंद महासागर में भारत के वर्तमान स्थान के दक्षिण में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह महाद्वीप समुद्र के नीचे डूबा हुआ था और जब से 19वीं शताब्दी के अंत में इसके अस्तित्व का विचार उठाया गया, तब से यह विषय कई गर्मागर्म चर्चाओं का कारण रहा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ यूरोपीय और अमेरिकी विद्वानों द्वारा भूवैज्ञानिक और अन्य पहलुओं पर अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से समानता समझाने के प्रयास में एक खोए हुए महाद्वीप लेमुरिया की अटकलें लगाई गई थी। इसके अलावा कुछ प्रारंभिक तमिल कार्यों में एक खोए हुए महाद्वीप की उपस्थिति का उल्लेख भी किया गया था। बाद में 20वीं शताब्दी में इस जलमग्न महाद्वीप के लिए कुमारी कंदम शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इसके अस्तित्व के बारे में विश्वास अभी भी कई तमिल पुनरुत्थानवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है और आज तक कई लोगों की राय है कि कुमारी कंदम असली थी। जैसा कि तमिल और संस्कृत साहित्य में वर्णित है, पांडियन राजाओं द्वारा अपनी भूमि का एक हिस्सा समुद्र में खोने की कथा को 19वीं शताब्दी में कुछ तमिल पुनरुत्थानवादियों द्वारा खोए हुए महाद्वीप से जोड़ा गया था। कुमारी कंदम शब्द का पहली बार उल्लेख 15वीं शताब्दी में तमिल धार्मिक महाकाव्य कांडा पुराणम में किया गया था। जब लेमुरिया के अस्तित्व के बारे में प्रश्न उठा तो लोगों को लोक कथाओं में बहुत विश्वास था और उन्हें उन तथ्यों पर विश्वास था जो ऐतिहासिक घटनाएं थी। अतः लेमुरिया के स्थान पर कुमारी कंदम का प्रयोग किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में तमिल पुनरुत्थानवादियों का मानना था कि कुमारी कंदम ही वह स्थान है जहां पहले 2 तमिल संगम आयोजित किए गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि यह तमिल सभ्यता का उद्गम स्थल है जो तमिल संस्कृति और भाषा की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। कुमारी कंदम की कहानी भी राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। कई लोगों का मानना था कि पांड्यन राजा पूरे भारतीय महाद्वीप पर शासन करते थे और तमिल सभ्यता दुनिया की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। कुमारी कंदम से जुड़ा एक और मिथक आदन के पुल से संबंधित है, जो छोटे कंकड़, गाद और रेत से बने चूना पत्थर के ढेरों की एक श्रृंखला है, जो मुख्य भूमि भारत से पाक जलडमरू मध्य में लगभग 18 मील तक फैली हुई है। श्रीलंका के लिए जबकि एक बार कहा जाता था कि यह प्राकृतिक रूप से बना है, हाल के दिनों में नासा उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि यह एक लंबा पुल है जो समुद्र की सतह के नीचे टूटा हुआ था। इसके अलावा इस पुल के बारे में पौराणिक कथा के अनुसार जब सीता माता को रावण ने बंदी बना लिया था तो भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने और अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने के लिए इस पुल का प्रयोग किया था। तो संक्षेप में कुमारी कंदम का अस्तित्व विवादों से भरा है और कई तार्किक सवाल उठाता है। कुछ तमिल राष्ट्रवादी और पुनरुत्थानवादी अभी भी यह मानते हैं कि कुमारी कंदम बिल्कुल वास्तविक था। मैं उमा प्रभाकरण यह निर्णय आप पर छोड़ती हूँ। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे सत्य मानते हैं। हालांकि वहां एक खोई हुई सभ्यता होने का विचार बहुत ही आकर्षक लगता है। दोस्तों, इसी प्रकार मिथक और नई नई बातों को जानने के लिए सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी, पानी बचाएं,
पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। हाँ मित्रों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। Radio Hindustan.